देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है A can do 20% of work in 4 days, B can do that percent of work in 10 days, they work together for 9 days, C complete the remaining work. आइए देखिए, सवाल में कह रहा है कि A किसी काम का 20% भाग 4 दिन में, 20% यानी 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 5/1। तो A पूरा काम करेगा मेरे बच्चे 20 दिन में, बहुत बढ़िया। B उसी काम का 33 से 1/3% काम 10 दिन में, तो 1/3 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 3/1 30 दिन में, बहुत बढ़िया। अब यहां से टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालेंगे तो आएगा 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। अब यहां से अगली लाइन में कहता है कि वे 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो भैया ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे मेरे बच्चे? तो एक दिन में करेंगे 3 और 2 5 यूनिट, तो 9 दिन में कितना कर लेंगे? 45 यूनिट, यानी 45 यूनिट काम पूरा हो जाए। बहुत बढ़िया। अब बचा कितना काम है साहब? 60 में से 45 हो गया तो बचा है 15 यूनिट। कहता है सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करता है। सी बचे हुए काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में अगर मेरे बेटे 15 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 2.5। 5/2 मतलब 2.5 एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? बी और सी मिलके 60 का 75%, 75% काम कौन मिलके जी? बी और सी। बी और सी मिलके, तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी कितनी? 5/2। जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 5 9/2। तो इस एफिशिएंसी से बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाग देंगे 9/2 से। बटे वाला 2 पलट के ऊपर, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से काटा मेरे बच्चे आया 15, 3 से काटा 3 आया और 3 से ही गया, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो आंसर आया 10 दिन। यानी ये 75% काम को अगले 10 दिन में खत्म कर लेंगे गुलबशा बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए जी नेक्स्ट पे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, ही वर्क फॉर 15 डेज, देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सेम जॉब। पहले डिटेल बताता हूं, फिर इस लैंग्वेज को हल्का सा ब्रेक करेंगे। देखिए सवाल में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम के 15% काम, 25% काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो 15 दिन में 25%, 25% 1/4 पलटेंगे 4/1, यानी ए पूरा काम कर रहा है 60 दिन। कहता है बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो भाई 25% काम अगर हुआ है, इसका मतलब 1/4 काम हो चुका है, तो बचा कितना है? 3/4 काम। तो कहता है बी 3/4 काम को अगले 30 दिन में निपटा देता है। तो 3/4 काम को 30 दिन में, तो पूरा काम 4/3, तो यह है 40 दिन में। 40 दिन में कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब 50% ऑफ द जॉब। देखिए भाई 60 और 40 का एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 120, तो 60 दूनी 120, 40 थी 120। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों मिल जाए तो 50% काम को कितने समय में करेंगे, यानी 120 का 50%, इतने काम को कितने समय में करेंगे दोनों मिलके? तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट करेंगे। तो भैया कितना टाइम लेंगे? देखो 50 दूनी 100, 2 5 10, तो आंसर आएगा 12 दिन। यानी दोनों मिलके पूरे काम को मेरे बच्चे 12 दिन में आराम से खत्म कर लेंगे। देखिए इस सवाल में दिनों की संख्या सेम नहीं है। अगर दिनों की संख्या सेम होती तो उस सवाल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अगर दिनों की संख्या है तो फिर आपको इसी तरीके से जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे।
देखिए यार, सवाल में ये कहा कि जोन किसी काम के आधे भाग को, जोन किसी काम के आधे भाग को 1/2 पार्ट को 3 घंटे में खत्म कर लेता है। तो भाई बचा कितना, शेष कितना काम रह गया? तो आप कहेंगे सर शेष काम रह गया 1/2, आधा खत्म तो आधा बचा। अब जो आधा काम बचा है, जो आधा काम मेरे प्यारे बच्चों बचा है, कहता है उस बचे हुए का 1/4 भाग, 1/2 का 1/4 भाग, तो 1/8। तो अगला कौन था ये भाई? पहले वाला तो जोन था, क्या स्पेलिंग है जोन की? JOHN। कहता है 1/2 पार्ट को 3 घंटे, यानी आधा काम 3 घंटे में, तो पूरा काम करेगा 6 घंटे में। इसके बाद कहता है शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। कौन है? जोन डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर। जो डज, जो, क्या क्या नाम है भाई इनके, JOE। कहता है जो है वो बचे हुए काम का 1/4, तो 1/2 का 1/4 हिस्सा करोगे तो आएगा 1/8। यानी जो है वो 1/8 भाग काम को कितनी देर में कर ले रहा है? 1 घंटे में कर दे रहा है 1/8 भाग को। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1/8 काम 1 घंटे में, तो पूरा काम कितनी देर में करेगा? 8 घंटे में। यानी जो पूरा काम 8 घंटे में कर लेता है। यही बात है जी, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कौन? जॉर्ज। जे, कहता है जॉर्ज बचे हुए काम को, तो मेरे बच्चे आधे में से 1/8 काम हो गया, हाफ काम बचा हुआ, तो उसमें से 1/8 इसने कर दिया, तो बचा कितना? तो एलसीएम लोगे 8, 2 चौक 8, 4 में गया, 3/8 काम बचा हुआ है। तो 3/8 काम बचा हुआ है। कहता है इसको जो जॉर्ज है वो खत्म कर देता है 5 घंटे में। तो पूरा काम कितनी देर में करेगा? पलट के गुना करेंगे, 8/3, तो 40/3। 40/3 घंटे में मेरे बच्चे जॉर्ज इस काम को खत्म करेगा। मेरी बात समझे? आराम से तसल्ली से पहले डाटा को पढ़ो, समझो, फिर आगे बढ़ना है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब आगे आते हैं भैया, टोटल काम ले लेते हैं। 6, 8 और 40 का एलसीएम जिसमें आ जाए तो वो आएगा मेरे हिसाब से 120। ये 20 आई एफिशिएंसी, ये 15 आई, और 40 थी, ये 120, 3 या 9, ये एफिशिएंसी आई 3। कह रहा है तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे? तो भैया टोटल काम 120 है, तीनों मिल जाए तो देखो 15 और 9 24, 24 और 20 44, 4 से काटा 11, 4 × 3 = 12, 30। तो आंसर आया 11 दूनी 22, 8/11। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 2 सही 8/11। 2 सही 8/11 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम को खत्म कर लेंगे। जो ने कंफ्यूज कर रखा है इतनी देर से, सर कोई नहीं भाई, हरिओम गौर, समझना तो है ही, अब क्या करें। तो आंसर होगा 2 सही 8/11 घंटे। नाम थोड़े से उल्टे हैं ना, जोन, जो, जॉर्ज, अंग्रेजी नाम है। आइए मेरे बच्चे, इस टाइप का आखिरी सवाल आपके सामने पेश किया है। सवाल पहले पढ़ो, फिर इसे छोटा करूंगा। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा। धीरे धीरे करके सुलझाने की कोशिश करते हैं भाई। आइए देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 32 दिन में, अगर 1/3 भाग को 32 दिन में, तो पूरा काम करेगा 32 × 3 यानी 96 दिन में। बी उसी काम के 37.5%, 37.5% यानी 3/8 भाग को 24 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 × 8/3, 3 × 8 = 24, 8 × 8 = 64। बी उसी काम को 64 दिन में पूरा करेगा। और सी, जबकि सी उसी कार्य का 60% भाग, 60% होता है मेरे बच्चे 3/5, को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3/5 काम 48 में, तो पूरा काम 5/3, तो ये 80 दिन में कोई काम पूरा करता है। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ टोटल काम लेना होगा। क्या लेना होगा? टोटल काम मानना होगा। पहली लाइन हमारी यहां तक का है।
बड़े क्वेश्चन भूल जाता हूँ, भूलने की जरूरत नहीं, करते रहो। अब आइए 96, 64 और 80 का एलसीएम लेते हैं। ये भी तो बड़ी बात है, 96, 64 और 80। देखो यार, 64 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 6। इसको लिखेंगे 16 5 80, 2 की पावर 4 गुना 5। आपने कहा मीटर सेट है जी। और इसे लिखेंगे 32 30 96, 2 की पावर 5 गुना 3। ठीक ना, यही था ना, 96 64 80, 96 64 80। अब आओ भाई देखते हैं, हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम लेते वक्त 2 की पावर 6 उठाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया जी। 5 भी लेना पड़ेगा और 3 भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है भैया। 2 की पावर 6 हुआ 64 गुना 5 गुना 3, 5 दिए 15, 15 चौकू 60 आया मेरे बच्चे, और 15 छः 90 और 6 96, 960। यानी मेरे बच्चों एलसीएम आया आपका 960। अगर एलसीएम 960 है तो 96 दिन में, दिन ही थे ना, हाँ, तो 96 दिन में 960 तो एक दिन में 10, ये 64 दिन में 960 तो एक दिन में 15, और भैया 80 दिन में 960 तो एक दिन में 12। अब लड़ाई से आगे, अब सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई, क्या कहता है कि भैया बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। कहता है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया। एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और फिर काम करना शुरू किया ए और सी ने, और शेष काम को एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया। ए प्लस सी ने फिर बाकी काम को मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया। कहता है भाई बी प्लस सी ने एक्स दिन में काम खत्म किया, ए प्लस सी ने एक्स प्लस 8 दिन में काम खत्म किया। ये तो है डिटेल, मैं भी डिटेल समझा रहा हूं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाऊंगा चीजें। अब एक बात बताना यार, सवाल में आगे लिखा है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11, यानी इन काम का जो अनुपात है वो 9:11। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, एक ही चीज समझाने की कोशिश की, वो ये कि बेटा ये हमें निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, ये निकाल लेंगे। इसके बाद जो सवाल में कहा है वो मैंने लिख के समझाया कि ऐसा वो कहना चाह रहा है, मतलब क्या है इस बात का वो भी समझाता हूं। और कह रहा है टोटल काम खत्म हो गया। अब मैं अगर थोड़ा सा समझदार हूं, देखो मूर्ख हूं तब तो मैं ये काम करूंगा कि भाई बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते, 15 और 12 27, एक दिन में 27 काम कर लेते, बहुत बढ़िया। और ए प्लस सी 10 और 12 22 काम। अब गुना करूंगा और एक्स की वैल्यू निकालूंगा, डिटेल में जाएंगे तो शायद एक्स की वैल्यू 16 आएगी, निकाल के देख लेना, एक्स की वैल्यू 16 आएगी। दूसरा तरीका यह है कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे जाओ ही मत, आप सिंपल एक बात सोचो कि भाई टोटल काम का 9/11 भाग 9, मतलब ऐसे कह रहा था कि भाई बी प्लस सी ने एक्स दिन काम किया, ठीक है जी, और बाकी बचे हुए काम को फिर ए और सी ने खत्म किया कितने दिन में, एक्स प्लस 8 दिन में। हाँ जी, और कहता है इन्होंने जो काम किया है उस काम का अनुपात है 9:11। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी ये बात तय है मेरे बच्चे कि टोटल काम हमारा खत्म हुआ, क्योंकि ये शुरुआत का काम था, बचा हुआ काम ये था, तो टोटल काम 9 और 11 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 960 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 0 गया, 48 आया, एक यूनिट की वैल्यू आई 48, 48 दूनी 96, नहीं, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 0 गया तो 48, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 48 आई, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 गुना 48, और 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 गुना 48। यानी मैं अगर थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई बी प्लस सी ने ना, बी प्लस सी ने एक्स दिन में कितना काम किया है, 48, 9 गुना 48 काम। जबकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 15 27, तो एक दिन में 27 काम करेंगे, तो 48 काम करने में कितने दिन लगे, 9 3 27, 3 16 48। तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना कि भाई बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया होगा तभी तो ये काम करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 16। ठीक है साहब, नहीं तो फिर ये वाला मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन सॉल्व इट। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं कि भैया एक्स की वैल्यू 16 निकल के आ गई। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3.5x दिन में
सी कितना काम पूरा कर देगा? तो भाई सी 3.5x दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 12। तो 3.5x दिन में कितना कर देगा? इतना काम। x की वैल्यू कितनी है साहब? 16। तो सी एक दिन में इतना काम करता है, तो 3.5x दिन में कितना करेगा? इतना। और कह रहा है ये जो काम है, ये टोटल काम का 960 का कितना परसेंट है, यानी कितना भागे निकालना है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बेटे, एक जीरो और लगा देते हैं। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 16 एकम 16, 16 छिक्के 96, 600 आया। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 50 आया। 5 दही 50, 5 साते 35। तो आंसर आएगा मेरे भाई 7/10। यानी सी 3.5x दिनों में मेरे प्यारे बच्चों 7/10 भाग काम का पूरा कर लेगा। 7/10 भाग मेरे बच्चे काम का पूरा कर लेगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर एलसीएम निकालने में गुलफ्शा बेटे कुछ कंफ्यूजन है, तो मैंने एलसीएम तो इसका शायद डिटेल भी बताया है, ये रहा भाई। इसके फैक्टर निकाल के भी सिखाया हुआ है, तो दिक्कत उसमें है नहीं। ये सवाल है मेरे बच्चे मींस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4।